डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 9th के क्लास से 2.5 का क्वेश्चन है। दूसरा, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका हमें डायरेक्टली गुणा नहीं करना है और वैल्यू को फाइंड करना है, तो निश्चित है सर्वसमीकाओं का यूज करना है। तो कौन कौन सी सर्वसमीकाएं हम लगाएंगे इसका ध्यान देना है। पहले को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। 103 और 107 है, तो इसको आप दो खंड में तोड़िए तो 100 + 3 और इसको आप लिखेंगे 100 + 7। तो आपको यह ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ सर्वसमीका कौन सी यूज होगी। तो सर्वसमीका देखिए ए बराबर है तो x + a, यहाँ x प्लस दूसरा पद अलग है ना तो b हो गया। तो हम लोग अभी इस सूत्र को पिछले वीडियो में पढ़े हैं। इसका सूत्र होगा x² + a + b × x + ab होता है। तो यहाँ x की जगह पे 100, ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस a + b माने 3 + 7 इंटू x माने 100 प्लस ab माने 3 × 7। समझ में आ रहा होगा। पहले पद का स्क्वायर, x की जगह पे पहला पद 100, फिर सूत्र देखिए a + b। अच्छा, अलग वाले पद को 3 और 7 को जोड़ दिया हमने। इसके बाद हमारे पास इंटू एक्स करना था, यहाँ देखिए इंटू एक्स माने 100 हो गया। फिर प्लस ए बी है तो 3 × 7 यहाँ हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर, तो आप 2 2 4 0 बढ़ा देंगे, 7 3 10 × 100 + 21। ये आपका होगा 1 2 3 4 0, इसमें 3 0 प्लस 21 जोड़ दीजिए। इकाई से तो यहाँ 1 दहाई 0 0 2, सैकड़ा ये 0 यहाँ 0, हजार 1 और यह 1, 110 21 यानी 11,021 इसका आंसर रिसीव हो गया। इसी तरह से अब आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन दूसरे का दूसरा है 95 × 96। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और उपयुक्त सर्वसमीका के माध्यम से। तो हमने आपको सर्वसमीका पढ़ा दिया है। इसमें हम देखें, अगर इसको तो 100 - 5 करेंगे और यहाँ 100 - 4 करेंगे। देखिए x पहला पद सेम आना चाहिए, ऐसे में तोड़ना है। तो यहाँ पर हम सर्वसमीका, अगर इसको हम लिखें 100 - 5 और गुणे यहाँ हो जाएगा 100 - 4। तो इस कंडीशन में सर्वसमीका कौन सी यूज होगी, यहाँ आप लिखेंगे बहुत ही आसान और बहुत ही सटीक। तो सर्वसमीका कौन सा यूज होगा, देखिए पहला पद सेम है तो पहला पद सेम करिए, x - a × x - b। देखिए दूसरे पद भिन्न है, यहाँ a = 5 b = 4 है। तो इसका सूत्र होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस इन दोनों का योगफल, यानी a + b × x और प्लस ab। ये इसका फार्मूला है और ये फार्मूला कहीं से बन के नहीं आता है। ये फार्मूला जो है ये आप गुणा करेंगे तो ये इसका गुणा करने पर इसमें आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा कि हमने बता रखा है। वैल्यू पुट करिए। देखिए x बराबर कितना है, ध्यान देंगे 100, x बराबर 100 और a बराबर 5, b बराबर 4। तो अगर हम इसको
इस रूप में लाने का प्रयास करें तो क्या करेंगे, इसको इस रूप में लाने के लिए इसी को देखकर सॉल्व करना है। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या रखना है 100 का स्क्वायर माइनस पहला पद ए और बी को जोड़िए, ए माने 5 बी माने 4, 5 + 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 100 प्लस ए माने 5 और बी माने 4। ध्यान देना है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो जैसे आप ये जानते हैं अगर हम 10 का वर्ग करते हैं तो इसका 100 सबको याद है। वास्तविक में आप सब ये जानते हैं, ये रियल है कि 10 का वर्ग 100 होता है। अब ये क्लियर करता है कि अगर 10 का घन कर लें तो इसका 1000 होता है। जितनी पावर गुणा कर दीजिए 10 × 10 × 10 3 बार 1000 आएगा। तो इससे स्पष्ट हो गया एक के बाद उतने ही जीरो होंगे जितनी पावर होगी। तो यहाँ 2 पावर है तो अब ये 2 जीरो 2 बार यानी 4 हो जाएगा। 1 के बाद 4 जीरो माइनस ये 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 100 का गुणा करेंगे तो 900 प्लस 5 चौक 20। अब देखिए ये आपका 900 घट जाएगा तो इस 10,000 में से तो 9,000 आपके पास बचेगा 100। अब प्लस 20 कर दीजिए, ये हो गया 9,120। ये आपका आंसर हो गया। ये आपके दूसरे का बहुत ही आसानी से आप समझे होंगे। और वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए, आप भूल जाते हैं। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हथियार कितना भी खतरनाक और भयानक क्यों ना हो, चलाने वाला भयानक खतरनाक होना चाहिए। हथियार को चलाने वाला इंसान खतरनाक होना चाहिए तो हथियार खतरनाक और भयानक हो उसका मायने होता है। इसलिए विद्यार्थी पढ़ने वाला होना चाहिए। अध्यापक कितना भी सरल से सरल पढ़ाएंगे, विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे जो भी हैं, हमारे चैनल पे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे निवेदन है मेहनत करिए, परिश्रम करिए, क्योंकि आप जानते हैं जिस पत्थर पर छेने हथौड़ी की मार पड़ती है वही पत्थर मंदिरों में पूजा जाता है। जो इंसान मुसीबत को देख करके, कठिनाइयों को देख करके, सवाल को टफ देख करके, प्रश्नों को लेंदी देख करके, लेंदी प्रश्न आते हैं ना बड़े बड़े, उसके आंसर को देख करके अगर जो लड़का, जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्थान छोड़ के हट जाएगा तो वह कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए कठिनाइयों से ना भागिए, सामना डटकर करिए। तो यहाँ पर सवाल है भाई, इनके कुछ मतलब है, इनको सॉल्व करना, लगाना है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ एक प्रश्न तीसरा नोट है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा। 104 आपको याद आ रहा होगा, 100 + 4 लिख दीजिए, है पहला पद सेम पे तोड़िए। अरे भाई इसको किसी ने कहा सर 103 + 1 क्यों नहीं किया। कोई कह देगा नहीं सर हम इसको 99 + 5 लिखें। देखो आप कुछ भी लिखो, लेकिन जब 99 + 5 लिखोगे तो इसका स्क्वायर करना, इसका गुणा करना ये टफ होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 0 100 है तो इसको गुणा करना आसान है, इसलिए हम लोग 100 पे तोड़ने का प्रयास करते हैं, सरल से सरल संख्या लेना चाहते हैं। बाकी आप 95 99 + 5 पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परेशान होंगे। इसलिए इजी रूल जानिए और 96 के लिए लिखोगे 100 - 4। ध्यान देना है, 100 + 4 100 - 4। अब इसके लिए एक सर्व समीका है, उस सर्व समीका क्या है जरा आप भी माइंड लगाइए। सर्व समीका है, पहला पद सेम है तो यक्स
इस ब्रैकेट में भी होगा x, पहला पद सेम होगा, दूसरा पद भी सेम है तो दूसरा पद भी सेम करिए, y, यहां भी y, चिन्ह अलग अलग है। इस कंडीशन में आपका सूत्र बनेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं गुणा करके बता भी दिया हूं, आप गुणा करेंगे तो देखिए x गुणे x, एक्स स्क्वायर, x गुणे माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई, प्लस गुणे वाई एक्स तो होगा प्लस एक्स वाई, और प्लस माइनस का माइनस वाई गुणे वाई, वाई स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचता है, वाई स्क्वायर। इस फार्मूले को याद रखो, हर क्लास में मैथ के हर टॉपिक पर ये लगभग यूज होने वाला है, और ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे प्रश्न सूत्रों को याद रखिए। तो देखिए, तो x बराबर आप कह सकते हो तुलना से, कैसा तुलना, देखिए इसको मैच कराइए, x बराबर 100, y बराबर 4, x बराबर 100, y बराबर 4, सॉल्व करिए जरा। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले पद का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसका मान निकालिए, एक के बाद 4 जीरो, ये हो गया 10,000 माइनस 4 चौक का 16, घटा दीजिए। देखिए जब आप घटाएंगे तो ये इसको कैरी देगा, एक दहाई, तो यहाँ 10, इसको दिया 10, दिया 10, 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से गया 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9, 9,984, इसका आंसर हो गया। तो ध्यान से आपने देखा होगा, समझ में आया होगा, और इससे इजी रूल नहीं है भाई, ध्यान से समझना है। हमारे चैनल पर अगर आप अभी नए स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सब आपका एक हमारे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत ही हमारे मन को, हमारी कार्यशैली को बढ़ावा देता है। तो वीडियो यदि अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर करने में क्या जाता है, कंजूसी नहीं करना चाहिए। चलिए आइए, याद रखिए, उपयुक्त सर्वसमीका लगाना है, तब इसके गुणनखंड करने हैं, इसके फैक्टर लाने हैं। कैसे आप लाएंगे उपयुक्त सर्वसमीका? देखिए इसमें 3 पद है स्क्वायर के हैं, 3 पद है स्क्वायर के माइनस पे हैं, और यहाँ 2 पद है वर्ग माइनस पे है। अभी जो सूत्र आप पढ़े हैं इसका उल्टा यहाँ लगाना है, बहुत ईजी है, जो आप पढ़ते हैं उसी को घुमा फिरा के लगाना। बस यही है भाई, कौन सी चाबी किस लॉक में लगानी है ये जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको सारी चाबियां दे दी जाएंगी और आप एक भी लॉक नहीं खोल पाएंगे। और विद्यार्थी और टीचर बड़े ही गहरे संबंध में अपना जीवन बिताते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम शुरू करें। देखिए यहाँ पर प्लस है, तो हम लोग एक सर्वसमीका पढ़े हैं, उस रूप को याद करिए, उल्टा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। इसका इधर जो आप उसको स्क्वायर कब बनता है ये याद रखेंगे, a स्क्वायर मिल जाए, 2ab मिल जाए और प्लस b स्क्वायर मिल जाए, तो इसी को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ ये एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका कहिए, सूत्र कहिए, कोई समस्या नहीं। इसी के रूप में इसको प्रयास करिए आ जाए, इस रूप में हो जाएगा। तो देखिए ये 9 है, तो ये 3x है। देखिए पहले पद को एक माने एक पद पे 2 घात चढ़ा देना है। कुछ बच्चे इसको 9x को ही रख लेते हैं, गलत पूर्णतया है। तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर चेक करेंगे, 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x स्क्वायर प्लस, अब आपको 2ab के लिए भाई पहले b प्राप्त करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको अभी बाद में फाइंड करेंगे, अगले पे बढ़ेंगे। तो अगला पद y स्क्वायर है, तो यही हमारा पूर्ण वर्ग है, एकल पद पे घात 2 है, तो ये इसमें कोई आपको कुछ सोचना विचारना नहीं, ये खुद पूर्ण वर्ग है। अब b की जगह ये ले लीजिए, देखिए घात घात के बराबर, तो b बराबर कितना कहोगे y, कुछ बच्चे y स्क्वायर बोलते हैं, गलत है, b बराबर y। तो अब आप यहाँ देखिए 2 सूत्र का है, a के जगह पे क्या कहोगे, देखो पावर पावर के बराबर, a बराबर 3x बोलना है, क्या बोलना है 3x,
एक प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आराम हो जाएगा। और बी माने वाई, क्या बोलोगे? वाई, वाई स्क्वायर मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। अब आपने जब ये सेट कर दिया इसके रूप में, तो यही खाली सेटिंग बदल दीजिए। ए के जगह पे 3x, बी के जगह पे y, पावर 2 है कर दीजिए, और 2 पावर है तो 2 बार इस पद का मल्टीप्लाई होना है, कर दीजिए। इसी का 2 बार गुणा, 3x प्लस वाई, 3x फिर प्लस वाई, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है सब। अब आपको एक क्वेश्चन आगे, इसको हम सॉल्व कराते हैं। इसको जरा सॉल्व करने से पहले सर्व समीका पे ध्यान देना है, इसमें कौन सी सर्व समीका लगानी है। देखिए इस दूसरे में हम लोग सर्व समीका, देखिए माइनस है तो माइनस वाला लगाना है। चलिए आप सबने माइनस वाली सर्व समीका याद कर ली होगी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जरा इसको इस रूप में लाइए, तो देखिए यहाँ 4 किसका वर्ग होगा? 2 का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2x का होल स्क्वायर, एकल पद पर पावर 2 चढ़ गया। अब b पे चलिए, या तो अभी नहीं करना है, माइनस लगा छोड़ दीजिए। बी स्क्वायर स्क्वायर, देखो 1 लिखा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। क्या करना है? थोड़ा सा। एक आप जानते भी हमको जरूरत पड़ेगी ना, तो 1 की घात हम 5 भी चढ़ा लेंगे। 1 की घात जो भी हो 2 चढ़ा दीजिए, 3 चढ़ा दीजिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो हमको जरूरत 2 की है, तो हम 1 पे पावर क्या चढ़ा देंगे? 2। यह 1 के ही बराबर है। अब जरा यहाँ प्लस हो गया। अब 2 सूत्र का है, a के जगह पे 2x लिखेंगे और b के जगह पर 1 लिखेंगे। देखिए जरा चेक कर लीजिए, 2x का वर्ग 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, सॉरी यहाँ पर आपका 2x, ये जो दिया है ये आपका x होना है, ये गलती से y नोट हो गया है। अगर मान लीजिए y होगा तो यहाँ भी y होगा, आप y कर लीजिएगा, सिस्टम सेम होंगे। चलिए तो ये आपका हो गया 2x का वर्ग, ये हो गया 2 2 जो 4x प्लस 1 का वर्ग 1, इसके रूप में है, तो यहाँ लिख सकते हो 2x माइनस y माने 1 का स्क्वायर, ये आपका बन गया। अब चलिए 2 पावर है, 2 बार गुणा कर दीजिए, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, यही इसके गुणनखंड हुए। बहुत ही आसान। अब अगला क्वेश्चन यहाँ है, यह अभी जो आपने पढ़ा है आप तो इसको कर भी चुके होंगे, क्योंकि हमने इसका हिंट आपको पहले ही दे दिया। ये देखिए पहले पद का स्क्वायर करिए, फिर इस एकल पद इसको बनाइए, तो y स्क्वायर में है, 100 किसका स्क्वायर होगा? 10 का, तो बटे 10 लिखिए। अब पूरे पे पावर 2 चढ़ा दीजिए। अगर आप इसका 2 बार गुणा करेंगे तो y गुणे y स्क्वायर, 10 गुणे 10 100, वैल्यू नहीं चेंज है। हमें जरूरत है भाई, तो हम इसको मोड़ मड़ोड़ के सूत्र में लाएंगे। चलिए अब आप सर्व समीका के अनुसार या सूत्रानुसार, सर्व समीका क्या है? a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वर्गांतर के सूत्र एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a बराबर x, तो x प्लस b माने y बटे 10, कंफ्यूज नहीं होना है, a माने x, b माने y बटे 10, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने अपने 2.5 का इन क्वेश्चन नंबर 3 तक सरल किया और इसको ध्यान से अध्ययन किया। आपने बहुत ही अच्छा समय, अमूल्य समय दिया और इस प्रश्न का अध्ययन करके जरूर ही कुछ सीखे होंगे। तो आई होप वीडियो लाइक और पसंद आई है। आप कर चुके होंगे, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।